सेठ जी बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे, बहुत दान धर्म दान पुण्य करते थे। एक बार गांव के लोगों ने उनसे कहा कि सेठ जी, अपने गांव के अंदर कभी भी भागवत कथा नहीं हुई है, एक बार कथा करवा दीजिए ताकि हम सभी उसे सुन सके और लाभ ले सकें। सेठ जी ने कहा ठीक है, करवा देता हूँ। उन्होंने एक विद्वान से बात की। विद्वान ने कहा ठीक है, मैं आपके गांव में रह करके कथा कर दूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, आप मेरे ही घर पे रहेंगे और आपके भोजन की व्यवस्था भी वहीं पर होगी। और पूरे गांव वालों को कहलवा दिया कि सभी को कथा सुनने के लिए आना है। अब तो सारे गांव वाले आ गए, परंतु सेठ जी की पत्नी बोली कि सभी लोग तो कथा सुनेंगे, अगर मैं महाराज के लिए भोजन बनाने में ही रह जाऊंगी तो फिर मैं कथा कब सुनूंगी। तब सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं महाराज के भोजन बनाने के लिए किसी दूसरी महिला की व्यवस्था कर देता हूँ। आसपास के गांव में पता करवाया तो एक नदी के पार की महिला ने बोला कि हाँ, मैं भोजन बनाती हूँ। उसको सेठ जी ने वहां पर नियुक्त कर दिया और बोला कि तुम्हें रोज आना है, महाराज के लिए शुद्ध सात्विक अच्छा भोजन बनाना है, इसके लिए मैं तुम्हें रोज 100 रुपए दूंगा। महिला बोली कि मेरा गांव नदी के उस पार पड़ता है, मैं वहां से नाव में आऊंगी, वापस नाव में जाऊंगी और 5-5 रुपए करके 10 रुपए तो मेरे नाव वाले ही लग जाएंगे। सेठ जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें 10 रुपए अलग से दूंगा तुम्हारे आने जाने के लिए। महिला बड़ी खुश हो गई। अब वो रोज वहां से आती और बड़े ही मन से महाराज के लिए भोजन बनाती। वो कथा में तो नहीं जा पाती थी, परंतु महाराज जो बाहर पांडाल में बैठे बैठे कथा बोल रहे होते थे, उसकी आवाज उसके कानों में जरूर पड़ती थी। महाराज का नियम था कि जब भी कथा शुरू करते थे, पहले गायत्री मंत्र बोला करते थे और उसके बाद में उसका महत्व बताते थे। कहते थे कि गायत्री मंत्र को अगर सच्चे विश्वास के साथ में सच्चे मन से बोला जाए तो हम पूरे भवसागर को पार कर सकते हैं। इस बात को वो महिला रोज सुनती। धीरे धीरे 5-7 दिन बीत गए और कथा समाप्त होने का दिन आ गया। जिस दिन कथा संपूर्ण होने का अंतिम दिन था, उस दिन वो महिला महाराज के सामने पहुंची और उनको प्रणाम करके बोली कि महाराज, मैं चाहती हूँ कि आज की कथा समाप्त होने के बाद में आप मेरे घर पे चल करके भोजन करें। महाराज बोले कि बेटी तुम कौन हो? वो बोली महाराज, मैं वही हूँ जो रोज यहाँ पर सेठ जी के आपके लिए भोजन बनाती हूँ। तभी सेठ जी बीच में बोल पड़े, तुम पागल हो गई हो क्या? एक भोजन बनाने वाली के घर पे महाराज भोजन थोड़ी ना करने जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया है, तुम अब यहाँ से जाओ। परंतु महाराज कहते हैं कि अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती है, मेरी बेटी जैसी है, अगर इसने अपने मन से मुझे आमंत्रण दिया है भोजन करने का तो मैं अवश्य जाऊंगा इसके घर पे, परंतु कथा समाप्त होने के बाद में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बेटी। महिला बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। कथा समाप्त हो जाती है। महिला कहती है चलिए महाराज मेरे घर पे चलिए। अब आगे आगे महिला चल रही है, पीछे पीछे महाराज चल रहे हैं। जैसे ही नदी के पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आज नदी की लहरें कुछ ज्यादा ही वेग से चल रही है। महाराज पूछते हैं तुम्हारा गांव कहाँ है? महिला कहती है नदी के उस पार है मेरा गांव। महाराज कहते हैं आज तो यहाँ पर कोई नाव भी दिखाई नहीं दे रही है, कैसे जाएंगे? आज नहीं जा पाएंगे, किसी और दिन चलेंगे। महिला कहती है अरे महाराज आप डरते क्यों हैं, आइए मेरे साथ। ऐसा कह करके अपनी साड़ी को कस के बांधती है, महाराज का हाथ पकड़ती है और नदी में कूद जाती है और जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलने लगती है और नदी के अंदर जाने लगती है। महाराज भय के मारे चिल्लाने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? परंतु वो महिला कुछ नहीं सुनती है, बस मंत्र बोलते हुए चली जाती है और आखिर में दोनों नदी पार कर जाते हैं। महाराज किनारे पर पहुंच कर कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या? इस तरह से नदी के अंदर कूद गई मेरा हाथ पकड़ के, अगर हम लोग बह जाते तो? महिला कहती है कैसे बह जाते महाराज, हमारा गायत्री मंत्र हमारे साथ में था ना। महाराज कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। महिला कहती है अरे महाराज रोज कथा में आप ही तो पहले गायत्री मंत्र बोलते हो और उसके बाद में कहते हो कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमें भव सागर से पार लगा सकता है। जब मैंने आपकी ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि अगर ये मंत्र इतने बड़े भव सागर को पार करवा सकता है तो एक छोटी सी नदी इसके लिए क्या बड़ी बात है। और बस एक दिन यही सोच करके मैं नाव में नहीं बैठी और मैंने ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हुए नदी में छलांग लगा दी और मैं यही बोलते बोलते किनारे तक आ गई और मैंने नदी पार कर ली। बस उसी दिन से मेरा विश्वास इस मंत्र के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद मैं रोज ऐसे ही मंत्र बोलते हुए इस नदी से उधर से इधर आती और इधर से वापस जाती। ऐसे करते हुए जो सेठ जी मुझे 10 रुपए अधिक देते थे नाव वाले को देने के लिए, वो मैंने बचा लिए और बचाए हुए उन्हीं पैसों से मैंने आपके लिए अलग से सामान खरीदा और भोजन बनाया और आज वही भोजन करवाने के लिए मैं आपको ले जा रही हूँ। महाराज बोले कि मुझे मंत्र बोल के सुनाना तो औरत बोली ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। महाराज ने कहा अरे इतना ही क्या बोल रही हो, आगे भी तो बोलो। औरत बोली महाराज इससे आगे का मेरी जबान पे आया ही नहीं, इससे आगे का मुझे कभी याद हुआ ही नहीं, मुझे तो बस इतनी सी लाइन याद हुई और मेरा तो इसी पे विश्वास हो गया और इसी विश्वास के कारण मैं ये नदी आराम से पार कर लेती हूँ और मुझे विश्वास है कि इसी मंत्र के सारे मैं भव सागर भी जरूर पार कर लूंगी। महाराज उसके चरणों में गिर पड़ते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं कि बेटी आज तक इतनी कथाएं की, उसमें हमेशा मैंने इस मंत्र को बोल करके हमेशा यही कहा कि जो भी इस मंत्र को सच्चे मन से सच्चे विश्वास से जाप करेगा गायत्री मंत्र का, वह भव सागर
से अवश्य पार होगा, परंतु मैं खुद सच्चे हृदय से कभी इस पर विश्वास किया ही नहीं। अगर किया होता तो शायद मैं भी अब तक भव सागर से पार हो चुका होता। कहने का मतलब यह है कि चाहे पूजा पाठ हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे कुछ भी हो, हृदय के अंदर, मन के अंदर सच्चाई होना, विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना तो किया गया मंत्र जाप भी व्यर्थ हो जाता है। तो आगे से चाहे आप कथा सुने, चाहे आप मंत्र पढ़ें, चाहे आप पूजा पाठ करें, उस पर सच्चे हृदय से विश्वास जरूर करें। जय श्री कृष्ण।